కశ్మీర్ మాజీ సీఎం ఫరూక్ అబ్దుల్లా పైన హత్యాయత్న కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. 20 ఏళ్లుగా ఫరూక్ అబ్దుల్లాను చంపాలనుకుంటున్నానని నిందితుడు పోలీసులతో చెప్పాడు. హత్యాయత్నం తన వ్యక్తిగత అజెండాగా వెల్లడించాడు. కాల్పులకు ఉపయోగించిన తుపాకీకి లైసెన్స్ ఉన్నట్లు తెలిపాడు. ఘటన సమయంలో నిందితుడు మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక ప్రస్తుతం ఫరూక్ అబ్దుల్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. करना चाहता है, क्या करना चाहता है वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के. मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई सवाल नहीं. सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वी लिव in an era where terrorism is up in the sky और इसका हम कंट्रोल कर नहीं रह सकते. Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. फारूक साहब, And I wished him well. शबीर शाह की बेल हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज शबीर शाह को बेल दी है. किस तरह से लेते हैं, क्या रिएक्शन? बहुत मुबारक. मैं समझता हूँ इन सबको छोड़ना चाहिए. आए और इस वतन को बेहतर बनाएं कि लोग यहाँ जिंदा रह सके, इंसानियत से जिंदा रह सके, नफरतें छोड़ दें. हमारे हिंदू भाई आज भी यहाँ बैठे हुए हैं. कब तक बैठेंगे? 34 साल हो गए, जबकि उस वक्त के गवर्नर ने उनसे कहा था कि हम 2 महीने में आपको ले जाएंगे. खैर, वक्त तो आ गया है कि इंसानियत से हम रहें. कब तक नफरत में रहेंगे? मैं हैरान हूँ. अरे यार, मुझे एक किताब दिखाओ आप, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो, जिसमें नफरत की बात कही हो. उनसे भी यही कहते हैं कि साहब हमने सारों ने दोस्ती में रहना है. अगर उसने हमें अलग अलग बनाया होता तो फिर हमारे लिए दवाइयाँ भी अलग अलग होती. अगर मुझे सर में दर्द है, सरदार साहब को सर में दर्द है, वही दवाई तो खाएगा ये भी और मैं भी. तो इंसान तो हम हैं, तो कब हम इंसान की तरह रहने की कोशिश करेंगे, ये मसला है. आपका शक किस ओर जाता है डॉक्टर साहब? क्या कोई टेरर एंगल भी हो सकता है इस सस्पेंशन में? क्या हो सकता है? टेरर एंगल. देखिए, टेरर तो हमारे वतन में है, न सिर्फ हमारे वतन में, दुनिया में टेरर है. आज कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी मुल्क में भी, जिसके लिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है इसको ख़त्म करने की, और हो नहीं रहा. एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से वो कह रहे थे कि डिसमेंटल करेंगे रजीम को, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए, मैं आपको कुछ बातें पीछे बताना चाहता हूँ. जवाहरलाल नेहरू का वक्त था, रूस के ज़बरदस्त दोस्त थे, और रूस की फ़ौज जब ईरान में गई थी तो पहला शख्स जिसने रूस के ख़िलाफ़ बात की वो जवाहरलाल नेहरू था. उसने कहा रशिया को अपनी फ़ौजें वापस ले जानी चाहिए. दूसरा, मनमोहन सिंह, जब एटॉमिक डील हो रही थी तो